तो सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन्हों डीमन कैसे से वापस आ गया है। वो बोलता है कि द एलिक्सिर ऑफ लाइफ की 3 चीजों में से 2 चीजें उसके पास हैं, बस एक और चाहिए। वो बोलता है कि जब वो वापस जाएगा तो इसके लिए उसे पूरी तैयार होना होगा। वो बोलता है कि डीमन कैसल में उसके लेवल बहुत ग्रो हुए हैं, पर वो ऑफिशियली अभी एक ई रैंक हंटर ही है। जिन्हों बोलता है कि उसे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, पर वो इस रैंक के साथ बड़ी हाई लेवल रेट पर नहीं जा सकता। तब जिन्हों डिसाइड करता है कि अब वो झूठ नहीं बोलेगा। हमें पता है कि सबको लगता है कि जिन्हों एक ई रैंक हंटर ही है, तो वो बोलता है कि वो अपने हंटर रैंक को रीचेक करवाएगा, जिससे वो ई रैंक हंटर से हटकर ऑफिशियली एस रैंक हंटर बन जाएगा। फिर हमको हंटर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ह्यू अगल बगल देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखते हैं आज हम किस तरह के लोगों को भर्ती करेंगे। वो बोलते हैं ये सी रैंक लग रहा है और ये ई रैंक लग रहा है। तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। फिर वो तुरंत ही बेकियोनो को फोन लगाता है और बोलता है कि वो यहाँ है। इतना सुनते ही बेकियोनो शौक होकर बोलता है क्या कहा, दोबारा कहो। वो बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, हंटर संग जिन्हों यहाँ पर हैं, वो अपनी रैंक रीचेक करवाने के लिए आए हैं। यूनो बोलता है कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं जिन्हों और 2 लोग वेटिंग एरिया में होते हैं। उनमें से एक बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये असेसमेंट बहुत आसान है। वो ई रैंक हंटर बोलता है कि उसे अपनी रैंक सुधारनी होगी, जिससे वो खूब पैसा कमा सके, जिससे उसकी बीवी और बेटी वापस आ जाए। तो देख रहे हो ना, इस बेचारे पे पैसे नहीं थे तो इसकी बीवी छोड़कर चली गई थी, इसलिए बोलते हैं पैसा है तो सब है, सिर्फ पैसा कमाओ। सी रैंक हंटर बोलता है कि वो देखो, अगर आप डी रैंक या उससे ऊपर हो तो गिल्ड के लोग आपसे बात करने आ रहे हैं। वो बोलता है कि जब तक आप ई रैंक हंटर नहीं हो तब तक आप अच्छी कमाई कर पाओगे। और ये सुनकर जिन्हों स्माइल करता है और यही बात रिपीट करता है कि जब तक आप ई रैंक हंटर नहीं हो। फिर हम देखते हैं जिन्हों का नंबर आ गया है, वो अंदर जाता है। फिर वो लड़की बोलते है कि आप अपना हाथ इस ब्लैक लिस्टर पर रखो अपने रैंक चेक करवाने के लिए। जिन्हों अपनी रैंक चेक करवाता है, पर वो मशीन एरर बता देती है। फिर वो लड़की बोलती है कि एक बार दोबारा करना, लेकिन वो मशीन फिर से एरर बताती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहाँ कोई आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलती है पता नहीं क्या हुआ है, ये इनकी रैंक को मेजर नहीं कर पा रहा है। वो बोलता है कि रुको मैं देखता हूँ। जब वो चेक करता है तब वो चौंक जाता है और बोलता है कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, ये इनकी पावर को मेजर नहीं कर पा रही है। वो बोलता है कि इनके पास इतनी मैजिक पावर है कि ये मशीन इसे मेजर नहीं कर पा रही है। वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि इस कंट्री के 10th एस रैंक हंटर हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर चोय और वो बातें कर रहे होते हैं। हंटर चोय बोलते हैं कि हाल ही में बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे कि रेड गेट को ही देख लो। एक बाहरी बंदा व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड को ज्वाइन करता है और ये खत्म होता है डंजन की बॉस की डेथ के साथ। वो पूछता है कि वो कौन था। तब वो बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में था, पर पूरे टाइम नहीं था, इसलिए मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। चोय बोलता है ये तो शर्म की बात है। फिर बहुत शोर सुनाई देता है। चोय बोलता है लगता है लॉबी में कुछ हुआ है। मैनेजर वो बोलते हैं पक्का कोई अवेकन हंटर हल्ला मचा रहा है, मैं देख कर आता हूँ। चोय बोलते हैं कि मैं भी चलता हूँ, मैं भी तो देखूं कौन है। हम देखते हैं सब जिन्हों के बारे में सुनकर हैरान थे। सब बातें कर रहे होते हैं कि मशीन उसकी मैजिक पावर को मेजर नहीं कर पाई। वो बोलते हैं कि ये बंदा इस कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। वो चीफ जिन्हों से बोलते हैं कि आपका हंटर लाइसेंस जल्द ही अपडेटेड हो जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है कि वो देखो हेड ऑफ हंटर गिल्ड के मिस्टर चोय यहाँ आ रहे हैं। जिन्हों उसको देखकर बोलता है कि अच्छा ये है जो फायर मैजिक के शिखर पर है, जिसे अल्टीमेट वेपन के नाम से भी जानते हैं। जो जिन्हों की पावर को सेंस करता है और बोलता है कि ये है हंगामा की वजह। वो बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है चोय जोंग, मैं हंटर गिल्ड का हेड हूँ, क्या आपने किसी गिल्ड के बारे में सोचा। वो बोलता है कि मैं आपके साथ इसके बारे में बात करना चाहूंगा अगर आप बिजी ना हो। और वो जिन्हों से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर जिन्हों उसको इग्नोर करते हुए निकल जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान थे कि उसने चोय को इग्नोर कर दिया होता है। चोय वो से पूछता है क्या मैंने उसे ये बताया था कि मैं चोय जोंग हूँ हंटर गिल्ड से। वो बोलता है हाँ आपने बताया था। चोय बोलता है कि लगता है मैं अहंकारी हो गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि योनो भी वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर चोय स्माइल करता है और बोलता है कि मैं समझ गया कि वो कैसा है। वो बोलता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड का ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी ये इतनी तेज भाग कर आए कि इनकी सांसें फूल रही है, जिससे पता चलता है कि वो उससे बात करना चाहते थे। जो एक स्माइल करता है और बोलता है जैकपॉट, पक्का ये वही आउटसाइडर है जिसने वो रेड गेट क्लियर करा था। योनो चोय को देखकर बोलता है कि सबको इसके बारे में पता चल गया है। फिर हम देखते हैं जिन्हों अपनी मोम के पास हॉस्पिटल में होता है और बोलता है कि ऐसा लग रहा है ये कभी भी उठ सकती है। जिन्हों वहां से जाने लगता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि बस कुछ देर और मोम। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, वो देखता है कि मैनेजर वो बाहर खड़े होते हैं। मैनेजर बोलते हैं कि मेरी आंखें मुझे अब तक धोखा दे रही थी। वो बोलते हैं सर्विलेंस टीम का काम है हंटर पर नजर रखना
और जो लो ब्रेक करते हैं उन्हें पनिश करना। मैं हमेशा अपने जजमेंट पर कंफर्म होता था, पर अब की बार नहीं। जिन्वू पूछता है क्या मेरे पर निगरानी की जरूरत है, वो बोलता है वैसे नहीं जैसे क्रिमिनल पर होती है, केवल सर्विलेंस टीम ही है जो हंटर रिलेटेड इंसिडेंट हैंडल करती है, लेकिन जब एस रैंक हंटर की बात आती है वो शक्तिहीन होते हैं। फिर वो बोलता है कि यहाँ पर कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। जिन्वू रुकता है और देखता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन उससे मिलने आए होते हैं। वो बताते हैं कि उनका नाम गो है। हम देखते हैं ये लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। वो जिन्वू को एस रैंक हंटर बनने की बधाई देते हैं। वो बताते हैं कि जब आप चार्ट से बाहर चले जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप एस रैंक हंटर हो। वो बोलते हैं कि बड़े दुख की बात है कि हमारे पास ज्यादा स्किल हंटर नहीं है, जिससे वो दूसरी बड़ी गिल्ड से पैसा और फेम में कम्पीट नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि मैनेजर वू हमारे टॉप लेवल हंटर में से एक हैं, लेकिन ये भी बस एक रैंक हंटर ही हैं। वो बोलते हैं अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। वो बोलते हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे साथ आओगे। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एसोसिएशन में एक अच्छी पोजीशन दे सकता हूँ। वो बताते हैं कि इस कंट्री पर अब गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, उन हंटर का है जो लोगों को उन मैजिक बीस्ट से बचाते हैं। और ये सेंटर टोटल 5 मेजर गिल्ड है जो बहुत मुश्किल से आपस में संतुलन बना रहे हैं। अगर तुमने इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर लिया तो ये संतुलन बिगड़ जाएगा। वो बोलते हैं कि इस देश के लिए हंटर एसोसिएशन को 6th पावर बननी पड़ेगी उन्हें कंट्रोल करने के लिए। जिन्वू बोलता है इसलिए आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शामिल हो जाऊं। वो पूछता है कि तुमने क्या सोचा है। जिन्वू बोलता है ऑफर बढ़िया है, एसोसिएशन के अंदर जॉब एक गुड करियर ट्रैक हो सकता है। जिन्वू मन में सोचता है कि मुझे डाउट है कि कोई चेयरमैन से भी बढ़कर होगा, खासकर तो मीडिया और गवर्नमेंट के पास। पर ये एक अमेजिंग हंटर भी है और इस कंट्री के पहले एस रैंक हंटर भी है और बहुत अद्भुत शक्ति रखते हैं और इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर विश्वास करना मुश्किल है कि वो 80 साल से ऊपर है। जिन्वू सोचता है कि अगर वो इस ऑफर का एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। चेयरमैन पूछता है कि तुमने क्या सोचा है। तब जिन्वू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। वो बोलते हैं कि मान जाओ पैसे पर ही सब निर्भर है। तब जिन्वू बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। वो बोलते हैं तुम्हारा मतलब मैजिक बीस्ट से है। जिन्वू बोलता है हाँ, डंजन वो जगह है जहाँ मेरा घर है। चेयरमैन हैरान होकर बोलता है कि मैं उसकी आंखों से बता सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रहा। वो बोलता है कि कितने सालों बाद मुझे ऐसी फीलिंग महसूस हो रही है। वो बोलता है ठीक है, इस बात पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। तब जिन्वू बोलता है कि मेरी बहन घर पर अकेली है तो मैं अब चलता हूँ। जिन्वू वहाँ से चला जाता है। चेयरमैन जिन्वू से मिलकर बहुत खुश थे, उन्हें उनसे मिलकर कुछ अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। वो मैनेजर वू से बोलते हैं कि आज के सारे शेड्यूल कैंसिल कर दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी ये फीलिंग खराब कर दे। और वो उसे ड्रिंक के लिए पूछते हैं। जिन्वू जाते हुए बोल रहा होता है कि एसोसिएशन ज्यादातर डी या ई रैंक डेंजर ही हैंडल करती है, उसे जल्दी ही अपना लेवल बढ़ाना होगा जिससे वो अपनी मोम को ठीक कर सके। तो उसके पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उसको लेवल ग्रो करना है। फिर हम देखते हैं डोंगसू जिसकी हालत खराब होती है, जिससे पता चलता है कि जिन्वू के बाप ने इसे कैसा मारा होगा। डोंगसू आँख खोलता है और बोलता है कि डिप्टी चीफ आप मेरे जख्मों पर नमक डालने आए हो। वो चीफ बोलता है कि मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। वो पूछता है कि इल हुंग संग सच में एक मैजिक बीस्ट है। डोंगसू बोलता है तुम्हें वो इंसान लगता है, मुझे तो सचमुच एक राक्षस लगता है। चीफ बोलता है ठीक है, जब आप ठीक हो जाओ तो कमांड सेंटर जरूर आना। डोंगसू पूछता है कि अब वो कहाँ है। वो बताते हैं कि कमांड सेंटर उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि वो ऐसे किसी को ला भी पाएंगे जो उसे हरा सके। डोंगसू चिल्लाता है। देखते हैं डोंगसू के पीटने के बाद जिन्वू का बाप उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए बढ़िया होगा अगर मेरी फैमिली से दूर रहो, तो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मौत भी तुम्हें नहीं बचाएगी। और ये चीज सोचकर बेचारा मन में ही गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है मुझे गेयर की जरूरत है, वो आर्टिफैक्ट मुझे उस कमीने को कुचलने में मदद करेगी। फिर हमें आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है कि वो एक हाई लेवल गेयर है जिन्हें अनुभवी कारीगर ही बना सकते हैं। हम इन्हें ऑनलाइन ऑक्शन में भी खरीद सकते हैं। हम देखते हैं जिन्वू भी ये गियर देख रहा होता है, पर वो बोलता है कि ये कितने महंगे हैं। वो बोलता है कि डीमन कैसल जाने से पहले उसे फुल अपग्रेडेड होना होगा, मगर इस स्टोर में ऐसा कुछ नहीं था जो उसको अच्छा लगे। वो बोलता है कि स्पेयर ऑफ एवराइज को वो बेच सकता है। ज्यादातर इक्विपमेंट 20 से 30% ही पावर बढ़ाते हैं और ये स्पेयर डबल डैमेज देती है, तो उसे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। पर वो सोचता है कि वो ई रैंक हंटर ही है, तो लोग उससे पूछेंगे कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। वो बोलता है अगर उसके पास कोई ए रैंक रेड का रिकॉर्ड होता तो उसका बहाना कर देता, पर ऐसा नहीं है क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई रेड नहीं ज्वाइन करी, केवल ई रैंक को छोड़कर। तभी उसकी नजर एक माइनिंग जॉब पर पड़ती है। उन लोगों को ए रैंक रेड में जैम कलेक्ट करने के लिए लोग चाहिए होते हैं। हम देखते हैं जिन्वू माइनिंग के काम के लिए आ गया होता है। वो बताता है कि स्ट्राइक टीम का काम है मैजिक बीस्ट से फाइट करना और माइनिंग टीम जेम्स कलेक्ट करती है। हम देखते हैं चोई डंजन के अंदर होता है और वो अपने एक अटैक से उन मैजिक बीस्ट को जला देता है। वो बोलता है अगर बॉडी को पूरी तरह जला देते हैं तो वो ज्यादा यूज के नहीं होते, इसलिए मैंने मीडियम रखने की कोशिश करी। वो बोलता है कि मेरा मानना है कि इससे आसपास के दुश्मन का खात्मा हो जाता है। बोलता है कि मैं जानता हूँ हम में से किसी के नाक बहुत सेंसिटिव है,
तो जलते हुए दानव को थोड़ा सहले हम देखते हैं कि ये लोग गेट से बाहर आ जाते हैं। जिन्वू बोलता है कि उन्होंने बॉस को छोड़कर बाकी सभी बीस्ट को हरा दिया है। मैं बता दूं, कुछ लोग सोच रहे हो कि इन लोगों ने बॉस को क्यों नहीं हराया। अगर ये लोग बॉस को हरा देते तो ये गेट बंद हो जाता और ये जेम कलेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने अब तक बॉस को नहीं हराया है। जिन्वू बोलता है मैंने कल ही उनका स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस किया था और उन्होंने बिना किसी खरोच के सभी को बाहर निकाला है, जिससे पता चलता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। मिस हे भी गेट से बाहर आ जाती है। जिन्वू बोलता है अच्छा ये हैं वाइस गिल्ड मास्टर और इस कंट्री के 9th एस रैंक हंटर। वो बोलता है कमाल की बात है, ऐसे ओरा के बस कुछ ही लोग हैं। तभी हे उसकी तरफ देखती है पर वो वहां से गायब हो जाता है। हे बोलती है कि मुझे कुछ ओरा महसूस हुआ था, मुझे लगा चेयरमैन गो हैं पर वहां पर कोई नहीं है। हम देखते हैं जिन्वू दूसरी साइड चला गया होता है। वो बोलता है ये बहुत तेज भी है। फिर सभी लोग गेट के अंदर माइनिंग के लिए चले जाते हैं। वो बोलता है कि ये मैजिक पावर सिग्नल डंजन की गहराई से आ रहा है, पक्का ए रैंक डंजन बॉस है। वो बोलता है कि ये डीमन कैसल के वेल्कन और मैटिस से भी ज्यादा पावरफुल है। जिन्वू स्माइल करता है और बोलता है कि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि ए रैंक बॉस कितने शक्तिशाली होते हैं। फिर जिन्वू माइनिंग करने लगता है और कुछ घंटों बाद उनका बॉस बोलता है कि लंच टाइम हो गया है, सब जाके खाना खा लो। पर जिन्वू बोलता है कि मैं बस ये काम खत्म करके आ रहा हूँ। फिर सब लोग खाना खाने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं जिन्वू भागते हुए डंजन के अंदर जाने लगता है और बोलता है कि ब्रेक टाइम 1 घंटे का है। तब तक उसके पास एक मौका है। फिर वो गेट के पास पहुंच जाता है। वो बोलता है पक्का ये बॉस का चैम्बर है। वो बोलता है मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे इसे नहीं हराना चाहिए, अगर मैंने ऐसा करा तो गेट बंद हो जाएगा जिससे गिल्ड को भारी नुकसान होगा। फिर जिन्वू बोलता है कि एक छोटी सी चोट से कुछ नुकसान नहीं होगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम देखते हैं मिस हे उर्फ जिन्वू भाई की फ्यूचर गर्लफ्रेंड पीछे खड़ी होती है। वो बोलती है मैं फिर से पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।